हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होगी। INS असम राइफल्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको आज हम भूगोल विषय की एक सामान्य जानकारी देंगे, जिसमें से आपको बताया जाएगा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जानकारी के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, इस वाले भाग पे। भूगोल के सामान्य सा परिचय जो है इसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसके बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी तो होगी ही आप लोगों को, लेकिन हम आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अक्षांश रेखाएं की बात करते हैं हम, तो अक्षांश रेखाएं तो इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन्स। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। इन अक्षांशीय रेखाओं को अक्षांशीय वृत्त के रूप में भी जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर भूमध्य रेखा से ध्रुव तक होती हैं, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक होती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 + 1। 180 + 1 का मतलब है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 का मतलब है विषुवत रेखा को भी हम काउंट कर लेते हैं, अर्थात 181 होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 111 होती है। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, जो 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल सर्कल। आर्टिकल सर्कल की बात करते हैं, क्या मतलब होता है इसका। ध्रुवीय अंटार्कटिक ब्रेक, यानी कि जो 90 डिग्री का नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। 90 डिग्री पर ध्रुवीय ध्रुव होता है और उत्तरी पोल पे भी 90 डिग्री पर ध्रुव होता है। अब प्रमुख अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे। नंबर 1, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा की संज्ञा दी जाती है, जहाँ सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिक महसूस होती है एवं दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है। यानी कि जब सूर्य जब भूमध्य रेखा के लंबवत 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ता है तो यहाँ पे तापमान की अधिकता हो जाती है। अब यही सूर्य 90 डिग्री पे जब जाता है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होने के कारण वहाँ पर सूर्य प्रकाश सीधी रेखा में नहीं पहुँच पाता, जिस कारण से वहाँ पर तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। और जब प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है जो कि इसी के बीच से होकर गुजरती है। 21 जून को सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है, यानी कि बात करते हैं 21 जून को, जो कि हमारे सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य का प्रकाश सीधा इक्वेटर पर पड़ता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं।
बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों की तीव्रता अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होगी? गर्मी भी अधिक पड़ेगी। एक और कब पड़ेगी? जब 22 दिसंबर की घटना होगी, जो कि 22 दिसंबर की घटना होती है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बात हम करते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की। तो अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं में अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर एक पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जितनी आपको मानचित्र में सामने से दिखाई दे रही हैं, उतनी ही ग्लोब जो होता है हमारा सामने से दिखाई देंगी, उसके पीछे भी उतनी होगी, तभी एक सर्कल पूरा कर देती है। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही बृहद वृत्त कहलाता है, यानी कि इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। यानी सबसे बड़ी जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा ही ऐसी रेखा है जो कि ग्रेट सर्कल का निर्माण करती है। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं, यानी शॉर्ट सर्कल। यानी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है और इसके शेष जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई कम होती है, इसलिए उसको शॉर्ट सर्कल कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्ष ध्रुव की ओर आगे बढ़ने पर अक्षांश रेखा क्या होती है? छोटी हो जाती है। भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते रहेंगे तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाएंगी। अब जैसे कि अब हम आपको बताएंगे उत्तरी ध्रुव जब हमारी पृथ्वी 21 मार्च को सूर्य के प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, तब बसंत विषुव होता है। ये कब होता है? 21 मार्च को होता है। इसके बाद में जब धीरे धीरे पृथ्वी अपनी दिशा से घूमती जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुँच रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश क्या है? तिरछा पहुँच रहा है। ये घटना 21 जून को होती है। इसको उत्तरायणांत कहते हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसी धीरे धीरे अपनी दिशा से पृथ्वी घूमती जाएगी। तो यहाँ पर बसंत ऋतु होता है। ये घटना 23 सितंबर को हमें देखने को मिलती है। अब जैसे धीरे धीरे पृथ्वी अपनी से और आगे बढ़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम हो जाएगा और 22 दिसंबर को ये घटना देखने को आपको मिलेगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी। इस घटना को क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत। आपने क्वेश्चन देखा होगा, अधिकतर परीक्षा पूछा जाता है दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं, बसंत विषुव किसे कहते हैं और उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। पूछ जाता है कि उत्तर अयनांत कब होता है? तो कब होता है? 21 जून को। दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 23 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं हम। देशांतर रेखाएं यानी कि जो बीच वाली ये रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, यानी कि GMT।
उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की खींची हुई क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई तो नहीं देती हैं। अब ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय ज्ञात करने के लिए उपयोगी होती हैं। यानी कि इन रेखाओं जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, जो हमें समय ज्ञात करने के लिए सहयोगी होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी जो 0 डिग्री रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न, क्योंकि इसी से किसी देश में समय का निर्धारण किया जाता है। ये कहाँ से होकर गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। लंदन के निकट ग्रीनविच से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भूगोल से कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जीएमटी से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय में वृद्धि तथा जीएमटी से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने पर समय क्या होती है, कमी होती है। यानी कि जो हमारा जो मानचित्र होता है, मानचित्र जो होता है, इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ऐसी जाती है, जिससे कि इधर जैसे जो देश होते हैं अफ्रीका एशिया वगैरह, जिधर जो देश होते हैं, इससे अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, तो समय में वृद्धि होगी, और जो इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि सॉरी इधर उत्तर दिशा होगा तो सभी को ज्ञान होगा ही, दक्षिण होती है, ये पश्चिम, इधर पूरब। यानी कि जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इधर जाएंगे तो समय वृद्धि होगी, और इस साइड में जाएंगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से समय में क्या होगी, कमी। तभी तो हमारे ऐसे कहते हैं +5 घंटा 30 मिनट हमारे भारत की ग्रीनविच समय निर्धारण की रेखा क्या है, हमारे यहाँ की जो घड़ी होती है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे होती है। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर इधर चले जाएँ, उत्तर अमेरिका, फिर ये क्या नाम इसका, उत्तरी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप में, तो समय में कमी होती चली जाएगी। भारत के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण कितना किया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ये रेखा नैनी से, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। काल्पनिक होती है तो पता तो चलेगा नहीं आपको, ये मान ली जाती है कि नैनी से होकर गुजरती है। 360 डिग्री का घूर्ण करने में कितने 24 घंटे लगती हैं, 24 घंटे लगे हैं, अर्थात ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो यानी इधर ऊपर लिख दे रहे हैं 82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसे ही बात करते हैं 180 देशांतर रेखा की। तो 180 देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से जानी जाती है, जो कि पूरे विश्व में तिथि का निर्धारण करती है। जैसे कि आप सभी लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ बहुत सही समझ में आया होगा सटीक। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं इस आने वाले नववर्ष में आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। आपके माता पिता, भाई बहनों सभी को मेरा प्रणाम एंड नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। INS असम राइफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।